नमस्कार, मैं रजनी आर्या। आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुई बर्बरता को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर देश में अभी सियासी बयानबाजी थमी नहीं थी। रामनवमी के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के द्वारा फिल्म निर्माताओं की मौजूदगी में हिंदुओं के संघर्ष को पर्दा पर दर्शाने वाली फिल्म को बनाने की उद्घोषणा की है। बहुत सफलता मिलेगी क्योंकि राम का जन्म है और राम का अवतार किस लिए हुआ। गोद धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जिस रूप में भगवान राम का अवतार हुआ राक्षसों का विनाश करने के लिए, वैसे आज के दिन में जो भी कार्य होगा वह पूर्णतया सफल होगा। और जैसे राम का आदर्श है उसी प्रकार से इसके माध्यम से राम का आदर्श की स्थापना होगी। मैं एल.के. कांतेश मुंबई पिछले कई वर्षों से रह रहा हूँ और मैंने थिएटर से शुरू किया था और अब मैं सिनेमा, ये मेरा पहला फीचर फिल्म है। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो इतने कम होते जा रहे हैं कि जैसे कि हम मतलब आधुनिकता को समझते भी नहीं हैं और उसमें डूब जाते हैं। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे भारतीय सभ्यता है, जो हमारी, उसमें राम का जो अस्तित्व है, जो समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब हम जिनकी प्रेरणा से बड़े हुए हैं, जिनकी कहानी सुन के बड़े हुए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जो खो रहा है कहीं, तो हम समाज में उसको जो है ना एक प्रयास कर रहे हैं कि उस परिभाषा को फिर से गढ़ने की कोशिश की जाए और नए जो इस नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनमें राम के जो चरित्र के बारे में कुछ फिर से जो है शुरुआत हो। और इस वक्त में बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को, जो टूट रहा है। और राम एक ऐसी प्रेरणा है जिसे पूरा समाज जुड़ता है। राम मतलब उसकी डेफिनेशन को हम कैसे व्याख्या करेंगे उसकी, मतलब तो मेरा मतलब माना ये है कि राम के जितने भी रूप हैं वो समाज के लिए प्रेरणादायी हैं और समाज को उनसे सीखना चाहिए। कहा जाता है हर शख्स एक विशेष प्रतिभा से संपन्न होता है, जरूरत उसे पहचानने और तराशने की है, और जो ऐसा कर पाता है उसे दुनिया सलाम करती है। ऐसी ही एक नहीं बल्कि कई प्रतिभा के धनी हैं रंजीत, जिनका नाम स्टाम्प से पोर्ट्रेट बनाने के लिए पिछले सप्ताह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। यही नहीं, रंजीत एक और प्रतिभा है जिसने इन्हें हिंदी या अंग्रेजी के शब्द को उल्टे, वो भी उर्दू की तरह, दाएं से बाएं की तरफ लिखने में महारत हासिल है। यही नहीं, इन उल्टे शब्दों को वह सीधी तरफ से ही नहीं बल्कि कॉपी को उल्टा करके भी लिखने में माहिर है, जो दर्पण में देखने पर या पेज के पिछले हिस्से पर देखने पर वह सीधे नजर आते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, केंद्रीय विद्यालय कुमारवी में 2017 में मैंने यहाँ पे एज ए ड्राइंग टीचर मैंने ज्वाइन किया था। और मैं यहाँ के बच्चों को अलग अलग तरीके से जो राइटिंग स्टाइल होता है, मैंने यहाँ पे इनको डेवलप किया, जिससे इनके कंसंट्रेशन और इनका माइंड काफ़ी शार्प होता है। जैसे अगर हम राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इसमें मिरर राइटिंग, रिवर्स राइटिंग, डाउनवर्ड राइटिंग, बैकवर्ड राइटिंग, इस तरीके से 6 तरीके के अलग अलग राइटिंग स्किल हमने बच्चों के बीच में डेवलप किया है। ये बच्चे हमारे स्कूल के जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखने में सक्षम है। यहाँ के अप्रोक्स 6 ऑनवर्ड सारे बच्चों को इस लेखन कला में उनको महारत हासिल है। मैं यहाँ पे 2018 से लगभग सारे बैच को, जो हमारा 10th क्लास का जो फर्स्ट बैच है वहाँ से शुरुआत किया था और 6 ऑनवर्ड सारे बच्चों को आती है। ड्राइंग में मुझे 2019 में ललित ये कैमलिन आर्ट फाउंडेशन के द्वारा मुझे अंतर्राष्ट्रीय टूर में भेजा गया था, जिसमें मुझे फ्रांस और इटली घूमने का मौका मिला, जो 10 दिन का फ्री ट्रिप था। और मेरा कुछ काम का सिलेक्शन नेशनल लेवल पे, जैसे ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली में और कोलकाता में, भारत के विभिन्न कला दीर्घाओं में मेरा काम का चयन हुआ है। और मैं रिसेंटली रेजिडेंसी के लिए मेरा सिलेक्शन इटली जाने का हुआ है, जो जुलाई मंथ से शुरू होगा। हाल ही में मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया गया, जो कि A3 साइज़ के पेपर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया गया स्टैम्प से पोर्ट्रेट है, जो कि 15 मिनट के अंदर हमने फास्ट, सबसे तेज़, सबसे लार्जेस्ट में ये रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले इस मीडियम में इंक स्टैम्प की बात करें, जो हम लोग ऑफिशियली यूज़ करते हैं, इसका यूज़ नहीं किया गया, जो रिकॉर्ड में
हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नहीं था, तो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश करके एक नया नाम दर्ज कराया। बिलासपुर के मंत्री घाट तथा कोहम झवाड़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं पर उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने पर उनका धन्यवाद किया। वहीं पर जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें बिलासपुर पहुंचने पर और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उन्हें अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा हो गई। बहुत खुशी है कि आज मुझे यहाँ मंत्री घाट में आने का मौका मिला और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया उसने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा किया और बहुत दिनों से इच्छा थी कि अपनी माताएं बहनों का आशीर्वाद लूं, भाइयों का प्यार लूं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लूं। आज आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से आप मिले तो पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई। मैं बैठा बैठा याद कर रहा था, मैंने जान जी से बात करके कुछ उन यादों को ताज़ा भी किया। अभी हमारे सुभाष जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आए हैं। मैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं आया हूँ, मैं आपके भाई के नाते, आपके बेटे के नाते, नड्डा जी को जय श्री राम, आपके साथी के नाते यहाँ पर आया। और मैं याद कर रहा था पहले के दिन, पुराने दिन। शायद अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, नंदाराम जी और हरिराम जी वो उस समय थे। शायद आप लोगों को कितनों को याद होगा, मैं यहाँ सुषमा स्वराज जी को लेकर के आया। और जब मैं उनको लेके आया था तो मैं भी मंत्री घाट का रास्ता नहीं जानता और मैं हरलोग की सड़क चढ़ाऊं उनको कि नीचे ले जाऊं मंत्री घाट जाने के लिए, इसका भी हमको अंदाजा नहीं। तो मुझे सुषमा जी ने कहा तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम इलाके के लिए नए होते। तो मैंने कहा मैं पूरी मेहनत करूंगा। और मुझे उसके बाद फिर काम करने का मौका मिला। मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कैप्टन रोशन लाल जी हमारे साथ कब से, हमारे आज धनीराम जी आज आए नहीं है, लेकिन उनके बेटे सुपुत्र हमारे को मिले। हरिराम जी हुआ करते थे, हमारे तुलसी राम जी बैठे हुए हैं, रूपलाल जी का हमारे साथ विशेष प्रेम रहा है। हाँ रूपलाल जी, आगे आओ भाई। रूपलाल जी, इन सब के साथ मैंने काम शुरू किया। अब तो लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि जबलियाना जाने का मतलब। ऐसा समझा जाता था कि कई लोग हमको यहाँ कहते हैं अच्छा तो तुम्हें वही आओ, जाइए आओ तुम्हें, फिर मिलते। तो जाना आना, फिर जबलाने को सड़क नहीं थी, फिर उसको सड़क निकाल करके दी। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।